हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों रेफरेंस टैब के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसके पहले की जो क्लासेज है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपसे क्लास मिस हो गई है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके देख सकते हो। दोस्तों क्रॉस रेफरेंस में रेफरेंस में हम आपको पढ़ा रहे थे इंसर्ट कैप्शन के बारे में, जो लास्ट वीडियो में मैंने यहीं तक पढ़ाया था। और इसके बाद मैंने बताया था कैसे इसका इंसर्ट टेबल फिगर करेंगे क्लिक। जैसे मैंने आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आपके साथ। जैसे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करा हुआ है, ये कंप्यूटर डेफिनेशन, इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे सारे इसके फिगर्स भी है। अगर हम इस फिगर्स को हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के उसमें रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। यहाँ से हम अगर चाहें तो टेबल की जगह हम फिगर कर सकते हैं, या टेबल रखना चाहे तो टेबल। जैसे इसमें फिगर मैंने ज़्यादा बना रखा है तो यहाँ मैंने फिगर कर लिया और ओके पे कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे बन के आ चुका है। और यहाँ पे देखो फिगर वन जो है दूसरे पेज पे है, फिगर 2 भी दूसरे पेज पे, फिगर 3 चौथे पेज पे है। देखो चौथे पेज पे है, और फिगर 4 भी चौथे पेज पे है। तो इस तरह से हम एक टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे पहली बार हमने इसमें बनाया था ये वाले ऑप्शन से, किसी भी बुक्स के जो फर्स्ट पेज होता है उसमें सारी डिटेल्स लेसन के बारे में दिया होता है, उसी तरह यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट अगर यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे फिगर कौन से आपके पेज पे है, यहाँ से आप देख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी और कमाल की बात यह है कि अगर हम उस फिगर पे जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्रेस करके इस फिगर पे क्लिक करेंगे तो वही उसी फिगर पे चले जाएंगे। जैसे फिगर 3 पे हमें जाना है तो कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस फिगर 3 पे क्लिक करेंगे तो उस डायरेक्ट वहीं जाएगा, लेके जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करा, फिगर 3 पे ही लेके आ गया। कंट्रोल प्रेस करेंगे और उस फिगर पे क्लिक करेंगे तो उसी फिगर पे, जिस फिगर पे हमें जाना है उस फिगर पे आ जाएंगे हम। तो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपका जो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, डायरेक्ट वहीं फिगर पे पहुँच जाएंगे। क्योंकि ये 2-3 पेज है, अगर 10 पेज 20 पेज है तो हमें जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। या स्मार्ट वर्क करेंगे, कंट्रोल क्लिक करेंगे और उस फिगर पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स के ज़रिए हम वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें आगे की क्लास में जैसे देखते हैं, जैसे अपडेट टेबल है, अपडेट टेबल का ऑप्शन आपको अच्छी तरह ज्ञात होगा कि जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में एक यहाँ पे अपडेट टेबल है, वैसे ये भी यहाँ पे भी काम करेगा। कोई फिगर्स हमें बीच में और बाद में, जैसे हमने यहाँ तक हमने बना के टेबल ऑफ कंटेंट छोड़ दिया, इसके बाद हम नेक्स्ट डे आएंगे और उस पर हम और फिगर ऐड करना चाहें तो और फिगर ऐड कर लेंगे। ठीक है, सपोज दैट मैंने जस्ट यहीं पे ऐड कर लिया फिगर 4। इंसर्ट पे गए, पिक्चर्स पे गए, पिक्चर्स में गए। सपोज अगर मैंने इसको एक एग्जांपल पे ले लेते हैं, इसको मैंने ऐड कर लिया, यहाँ पे रख लिया। और इसमें मैंने यहाँ पे कैप्शन पे यहाँ पे रेफरेंस में जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। और ये क्या है, फिगर है, तो फिगर पे क्लिक कर देंगे। ये देखो फिगर 5 आ जाएगा, यहाँ हो गया फिगर 5। अब ऊपर जाएंगे, यहाँ हम कंट्रोल होम से भी जा सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे ऊपर आ सकते हैं। अब यहाँ पे अपडेट टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे 4 तक है, अपडेट इंटायर टेबल पर सेलेक्ट करके ओके करेंगे। देखो यहाँ 5वां ऐड हो जाएगा। तो अपडेट टेबल का ये काम होता है। अब उसी तरह दोस्तों, जैसे फिगर का है, अगर हम टेबल का भी क्रिएट करना चाहें तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे फिगर की जगह कैप्शन लेवल में टेबल कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। तो देखें यहाँ पे टेबल का भी आ गया है हमारे इस पूरे सीट में। पूरे इसमें बस 2 ही टेबल है, चौथे और 5वें नंबर पर टेबल बना रखा है, तो टेबल का आ गया। उसी तरह यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और जिस टेबल पे हमें जाना चाह रहे डायरेक्ट वहाँ पे हम चले जाएंगे। तो टेबल फिगर के बारे में समझ में आ गया दोस्तों। अब पढ़ेंगे दोस्तों क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, इसका यूज जानते हैं। देखो क्रॉस रेफरेंस पे हमने क्लिक कर दिया। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हुए इस पूरे नोटबुक में जितने भी हमने फिगर्स बनाए हुए हैं, जितने हमने हेडिंग दी हुई है, बुक मार्क किए हुए, फुट नोट, इंड नोट, इक्वेशन जितने हमने बनाए होंगे वो सारे यहाँ से हम इस पेज पे ला के देख सकते हैं। अगर हमें हेडिंग मंगानी है तो हेडिंग पे क्लिक करें और जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे जैसे पहली हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी जितनी हेडिंग है वो सारी आ जाएंगी बारी बारी से। सपोज दैट फिर से क्रॉस रेफरेंस में गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेडिंग हमें इंसर्ट कराना है तो यहाँ से हमें ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे करने का मतलब दोस्तों ये है, सिंपल सी बात है कि अगर हमें हमारी 10 15 20 पेज का नोटबुक तैयार है, ई बुक तैयार है, अगर उसमें से हम किस हेडिंग पे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का यूज करके डायरेक्ट वहाँ से वो इस हेडिंग पे जा सकते हैं। जैसे कंट्रोल क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे प्लस उस हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वहीं पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस से मतलब यहाँ पे ये है। अब इंसर्ट पे जैसे हमने क्लिक करा, हेडिंग की जगह हम कुछ और रखना चाह रहे हैं, जैसे सपोज दैट मैंने फिगर ही ले लिया, फिगर 1 पे क्लिक करा, इंसर्ट करा, क्लोज कर दिए। अब फिगर 1 पे हम जाना चाह रहे हैं तो यहीं पे कंट्रोल प्लस की वहीं डायरेक्ट वहीं उसी फिगर पे चले जाएंगे जिस पेज पे फिगर 1 होगा। उसी तरह और भी है क्रॉस रेफरेंस में, जैसे सपोज दैट यहाँ पे और भी कोई ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, टेबल पे क्लिक करा। अब टेबल 2 कौन से उस पे है, इंसर्ट क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे, टेबल 2 आ गया। टेबल 2 पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करके वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास मार्क एंट्री का। मार्क एंट्री से मतलब यहाँ पे दोस्तों ये सपोज दैट हम कोई बुक्स पढ़ रहे हैं और वो वर्ड हमें समझ में आ गया और अच्छा लग रहा है कि इसकी इम्पोर्टेंस है कुछ या इसका मतलब हमें जानना है, तो उसको मार्क कर लेंगे पेन से। उसी तरह यहाँ पे ई बुक्स में अगर हमें कोई नोटबुक या नोवेल या कुछ भी पढ़ते हुए हमें उसमें जो वर्ड है उसके बारे में समझना है, जानना है, बाद में समझना है, या वो पसंद है उसे मार्क करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से मार्क एंट्री से हम मार्क कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे मार्क कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे इसमें हम कोलैप्स को ले सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना होगा, इसे मार्क कर लेते हैं कोलैप्स और मार्क पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मार्क, ये मार्क हो गया दोस्तों। उसी तरह से नीचे आएंगे, हमें कीवर्ड्स के बारे में जानना है तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, मार्क और क्लोज कर दिया। और नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे कवर पेज क्या होता है उसके बारे में जानना है कि कवर पेज, बाद में हम इसको मार्क कर लेते हैं, कवर पेज के बारे में जान लेंगे, बाद में समझ लेंगे जब पढ़ने बैठेंगे। तो क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमने 3 मार्क कर दिए वर्ड। अब ये आप देख पा रहे हो इसमें अजीब सा ये कैप्शन बन के आ रहे हैं, तो कैप्शन हटाने के लिए जो यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे तो कैप्शन हट जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट इंडेक्स और ओके कर देंगे।
तो हम देखेंगे जितने हमने मार्क करा हुआ था वर्ड एक जगह आ गया है। मतलब हमारे पास 20 पेज है, उसमें से अगर हमने 10 वर्ड सेलेक्ट कर लिया और उसके बारे में जानना है, उसको समझना है, या हमारे लिए इम्पोर्टेंट उसको नोट करके रखना है, तो इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करके वो 10 पेज 20 पेज में से ये हम इतने वर्ड छांट सकते हैं कि 10 वर्ड हमने मार्क करा है तो आ जाएंगे आपके पेज पे, और उसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज यहाँ पे होता है मार्क एंट्री का। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरा एक है दोस्तों मार्क कैप्शन का। मार्क कैप्शन में जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोई भी बुक्स होती है उसके नीचे पब्लिशर का नाम, कब पब्लिश हुआ है, डेट के साथ, टाइम के साथ उसमें होता है। उसी तरह अगर हमने बनाया हुआ है, पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पे बनाने के बाद अगर उसको मार्क करना चाह रहे हैं, जैसे एक बुक्स में कई पब्लिशर्स होते हैं, तो उसको अगर हम बनाना चाह रहे हैं, उसको अगर मार्क करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे मार्क सिटेशन पे क्लिक कर लेंगे। और जैसे हमारे पास एक से ज़्यादा सिटेशन है, तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक बिब्लियोग्राफी बनी हुई है, और मार्क सिटेशन पे क्लिक करेंगे और मार्क पे क्लिक कर देंगे, ओके। और ये जो सिंबल आ रहा है इसे हटा देंगे यहाँ से, कैप्शन। अब यहाँ पे जाएंगे, रेफरेंस टैब में जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो हमारे पास 6ठे नंबर पे ये बिब्लियोग्राफी है। अगर एक से ज़्यादा होती तो इसमें दूसरी पे दिखाती एक ही है। तो मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए एक बता दिया है, यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया है। इस पर क्लिक करके यहाँ से अपडेट टेबल कर सकते हैं। एक और बिब्लियोग्राफी बना के अपडेट करेंगे तो दूसरा भी आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से रेफरेंस के बारे में जितने भी की है मैंने सारी बता दी है आपको। बाकी कोई कन्फ्यूजन, कोई कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो इस क्लास से रिलेटेड। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हो तो। क्योंकि दोस्तों एक छोटे से आपसे प्रयास से मुझे एक और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आप अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। अपना और अपनों का ख्याल रखो, और मेरी क्लास ऐसे ही देखते रहो दोस्तों। कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज को बढ़ाते रहो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।